हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं देव कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 के भी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 से ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एक्सरसाइज 6 एंड 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जैसे कि आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना, लेकिन उसके लिए भी आपको एक्सप्लेन करके बुलाना होगा। हम बना दे रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ए स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इज, यानी कि ये जो आपको दिए हुए सर्कल की इक्वेशन है और ये दिए हुए लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन और सर्कल के बीच का जो एरिया, वो भी स्मॉलर पार्ट जो है उसका एरिया आपको निकालना है। सर्कल का एरिया क्या कहता है, सर्कल का एरिया हम आराम से लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होना चाहिए, वो सेंटर होना चाहिए 0,0 और जो रेडियस होगा, रेडियस दैट इज आर, इसका वैल्यू होगा 2। तो 0,0 और रेडियस होगा 2, तो बड़े ही आराम से आप इसको फिगर में पहले बना लीजिए ग्राफ पेपर में। यूँ वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। एक आपको सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए और उसका रेडियस 2 होना चाहिए। तो ये लीजिए, आपके लिए हम सेंटर और सर्कल दोनों बना दिए यूं ऐसा। तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ 2,0 होगा, क्योंकि ये लेंथ 2 होगा, रेडियस 2 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट 0,2 होगा। नेक्स्ट एक आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी दिए हुए हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दिए हुए, वो लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, अगर हम इसका वैल्यू टेबल बनाना चाहेंगे तो x y, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 तो x इक्वल टू 2, यानी कि वो लाइन जो होगा x एक्सिस पे x0 y2, यानी कि ये वाला पॉइंट, और x2 तो y0, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि वो जो लाइन होगा वो लाइन भी इन दोनों पॉइंट से ही पासिंग करेगा। वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। फिगर बढ़िया से समझना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इस इक्वेशन, सॉरी ये जो लाइन का इक्वेशन है, यानी कि लाइन और सर्कल के बीच जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो एरिया आपको निकालना है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन में स्मॉलर पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि लाइन और सर्कल के बीच देखा जाए तो ये बड़ा वाला पार्ट भी बाउंडेड हो रहा है, लेकिन आपको जो छोटा वाला पार्ट है दैट मीन्स ये आपको इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे, इसको a 2,0, इसको नाम देते हैं b, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट देते हैं c, यहाँ पर एक कोई पॉइंट देते हैं d, क्योंकि जब हम ए बी बोलें तो ए डी बी बोलेंगे तो ये वाला होगा, ए सी डी बोलेंगे तो लाइन होके जा रहा है, ये आपको स्पष्टता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ए डी बी सी ए। लाइन और सर्कल कौन से एरिया बाउंडेड कर रहे हैं, ए डी बी सी। अब इस एरिया को हम लिख सकते हैं, एरिया आपको पता होना चाहिए, हम क्या करेंगे, ये पूरे एरिया निकालेंगे, क्योंकि जब भी सर्कल का इक्वेशन को डिफरेंशिएशन किया जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो ये पूरे एरिया निकलेगा। तो यानी कि एरिया ओ ए डी बी ओ
माइनस OADBO में हम माइनस करेंगे ये वाला एरिया। ये पूरे एरिया में अगर हम ये वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यस या नो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ OACBO। यहाँ तक आपको कोई समझने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे y dx, इंटीग्रेशन करेंगे y dx, क्योंकि दोनों में y dx से लगेगा। दोनों के जो लिमिट होंगे, ये पूरा एरिया जो होगा ये यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है, यहीं जाके ख़त्म हो रहा है, ये वाला पूरा एरिया। यानी कि इसका भी जो लिमिट होगा वो 0 से 2 होगा। और जो छोटा वाला एरिया उसका भी तो एंड यहीं पे हो रहा है, एक्सिस में एंड कहाँ पे हो रहा है, वो भी 0 से 2 ही तक जाएगा। किसी को लिमिट रखने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये जो एरिया है ये सर्कल के साथ बॉन्डेड है, सर्कल के साथ बॉन्डेड है। तो सर्कल के साथ बॉन्डेड है तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 से हम सर्कल का इक्वेशन को रखेंगे तो ये हो जाएगा 0,2। y1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। देखिए, क्योंकि आपको इक्वेशन जो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0 to 2। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस x dx, क्योंकि यहाँ पे रूट वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो अब डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं फटाफट से। इसका अगर जो इंटीग्रेशन होता है वो x/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/2 होता है। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, x/2 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/2। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा माइनस x स्क्वायर 2, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। अब देखिए लिमिट का वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले 2 को रखेंगे तो 2/2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0/2, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 2 स्क्वायर 2 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स, देखिए ये दोनों कट जा रहा है ना, साइन इनवर्स 0/2। ये आपका हो गया इसका भाग। क्या किए, 2 रखें, 2/2, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स 2/2, फिर 0 रख दिए x के प्लेस पे 0/2, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स 0। अब देखिए जब इसका वैल्यू रखेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर 2। अब हम इसको बारी बारी से अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिलहाल यहाँ तक लिख लेना है। अब देखिए 2/2 ये भाग 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कट छट के 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पूरे भाग ही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम 0 लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सॉल्यूशन करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा सॉल्यूशन कीजिए। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर या तो 2/2 इंटू रूट 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ही पूरा 0 आ जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0, यहाँ पे 0 है तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2, 2 इंटू 2 4, 4/2 हो जाएगा 2 और ये पूरे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये पूरा 0 हो गया। अब 2 साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5/2, ये पूरे 0 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 हो गया आपका
2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर जो होगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों दे रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि आपका एरिया है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तक लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक कर्व्स दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक है y इक्वल टू 2x। इन दोनों कर्व से जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो आपको एरिया निकालना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से इसको भी उड़ा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 8.2 को समाप्त करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल है। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले लिखिए क्या दिया हुआ भाई। हमें दिया हुआ है एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। शकल सूरत देख के आपको लगना चाहिए कि ये इक्वेशन है पैराबोला का। कौन सा पैराबोला? ये इक्वेशन है आपका राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ y इक्वल टू 2x। जल्दी से इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला का फिगर यूं होता है इससे, x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। पैराबोला इस तरह से बनेगा यूं ऐसे। ठीक है, बन गया। ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको और भी बढ़िया से अगर बनाना चाहते हैं तो यूं इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इसको भी यूं ऐसे बनाते हैं। ठीक, अच्छी बात है। ये y इक्वल टू 2x एक लाइन का इक्वेशन है। अगर इसका जानना है कि इसका रेखा मतलब फिगर, इसका जो लाइन है ये किधर से जाएगा, तो इसके लिए आप वैल्यू टेबल भी बना सकते हैं। बाकी देख के ही लग रहा है ये ओरिजिन से गुजरेगा, लेकिन चलिए फिर भी वैल्यू टेबल अगर हम इसका बनाएंगे x y, तो जब x 0 तो y भी 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू -6। दैट मीन्स x -1, x 0 तो y 0 यहाँ पे, और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, ऐसे जा रहा है। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 3, x सॉरी y का वैल्यू 1। हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे पलट देते हैं ऐसे। x 0 तो y 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -3। थोड़ा सा अलट पलट हो गया था। तो अगर देखा जाए इसको, अगर फिगर में देखेंगे तो इसका ग्राफ यूं इस तरह से बनेगा, यूं ऐसे। अब इससे जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है आपको ये एरिया निकालना है। ये एरिया ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कभी ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम कैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि ये कोई एक्सिस के साथ तो दिख नहीं रहा है, कोई भी एरिया टच नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको या तो वाई एक्सिस में कोई ड्रॉ कीजिए, रचना कीजिए, या तो आप एक्स एक्सिस में कर सकते हैं इस तरह से। इसको नेम दे देते हैं। हम क्या करेंगे फिर वही पुराना वाला बात, ये वाला एरिया में ये वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो निकल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये एरिया निकालेंगे तो हमें अपर लिमिट की ज़रूरत होगा। किसकी ज़रूरत होगा? अपर लिमिट। अपर लिमिट तो है नहीं, दैट मीन्स एम का कोऑर्डिनेट। एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको ए का कोऑर्डिनेट निकलेगा और ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इस एम का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और y का वैल्यू 2x है, तो हम यहाँ पे y का वैल्यू लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x
तो 4x² माइनस 4x इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन निकालेंगे तो 4x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो उस केस में देखा जाए तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू अगर 1 आएगा तो अब इस x का वैल्यू 1 फ्रॉम टू 1 x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा एंड 1 x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। therefore intersecting point of 1 and 2 are O 0, 0 and A। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, थोड़ा सॉरी 1, 2, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1, 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट भी 1, 0 हो जाएगा। ये लंब खींचे और आराम से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए हमको एरिया निकालना है। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा? एरिया होगा, इसमें भी नाम दे देते हैं बी सी कर देते हैं, OBACO। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ OMABO माइनस एरिया OMABO माइनस एरिया OMACO। यहाँ भी ये भी y/dx का ही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी y/dx ही लगेगा। लिमिट दोनों में 0 to 1 जाएगा, 0 to 1, 0 to 1। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है ये एरिया पैराबोला के साथ बॉन्डेड है, और तो यहाँ पे 1 नंबर लिखिएगा, आपको पता होने के लिए 2 नंबर हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि पैराबोला का इक्वेशन आप रखिएगा। y का वैल्यू, यहाँ से y का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो y² इक्वल टू 4x है, तो y का वैल्यू आ जाएगा √4x, दैट मीन्स 2√x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 का वैल्यू 2√x। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 to 1 2√x dx माइनस 0 to 1, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 2x dx 0 to 1। तो 2x to the power 3/2 by 3/2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 माइनस 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 अपर लिमिट, इसको काट भी सकते हैं, इसको अंदर ही रहने 2 और अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो 2 × 2/3 x to the power 3/2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ये और ये कैंसिल हो जाता है, माइनस x² अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो 4/3 1 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 माइनस 1² माइनस 0²। तो आगे अगर देखा जाए तो 4/3 1 का पावर कितना भी रहेगा वो 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा -1। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं 4/3 -1, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 3 4 -3, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक आपके एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर एग्जाम्पल में दिक्कत हो, आपको अगर मिसलेनियस क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो, अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो जरूर से जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपका जो डिमांड होगी उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास आपको क्या पढ़ना है उसके लिए भी बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।